2023 के शुभारंभ के अवसर पर अत्यंत शुभ भावों से संयुक्त होकर अपने जीवन में शुभता लाने के लिए, अपने जीवन के समस्त विक्षेपों को समाप्त करने के लिए अत्यंत श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ भगवत चरणारविंदों में अपने हृदय को समर्पित करते जिज्ञासु वृंद, परमात्मा की असीम महान महती कृपा का ही परिणाम है जो हम सबके पग अपने कल्याण के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अन्यथा अगर संसार में दृष्टि डाल करके देखें तो संसार के लोग भोग विलास में डूबे हुए अपने जीवन को घोर नरकों की ओर ले जा रहे हैं। निश्चय ही भाग्यवान हैं वे लोग जिनके पग परमात्मा की ओर बढ़ते हैं और परमात्मा की ओर बढ़ते इन पगों में भगवान हमारे सहायक होते हैं। भगवान कब किसके ऊपर किस प्रकार से कृपा कर दे इस बात का कुछ पता नहीं है। एक सेठ था, व्यापार किया करता और व्यापार उसका धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता चला गया। बहुत पैसा उसने जोड़ लिया, परिवार का पालन पोषण कर रहा था, विवाह शादी सब बच्चों की हो चुकी थी। लेकिन कभी न कथा में गया, न सत्संग में गया, न कभी मंदिर में जाता, परमार्थ के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। उसने सोचा तो केवल परिवार के भरण पोषण के बारे में, धन को जोड़ने के बारे में। और एक दिन यूं ही प्रातःकाल अपने मकान के ऊपर छत पर भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते नीचे से एक व्यक्ति जा रहा था, गुनगुना रहा था और वो जो भजन गा रहा था उसमें वो कह रहा था कि तूने जोड़ जोड़ करके जो खजाने भर लिए हैं, अब यहां से मुसाफिर चलने का समय आ गया है और जरा विचार करके देख कि तेरे साथ क्या ये जाएगा, और जब ये नहीं जाएगा तो जो तेरे साथ जाएगा क्या तूने उस ओर कभी चिंतन किया है? उस धन को तूने जोड़ा है जो तेरे साथ जाएगा? बड़ा सुंदर सुरीली आवाज में प्रातः काल वो भजन जब उसने सुना तो उसने सोचा कि शायद कोई
संत महात्मा जा रहा होगा। तो उसने एकदम नौकर को आवाज लगाई और आवाज लगा कर कहा, देखो भाई कोई शायद संत जा रहा है, जरा उसे बुला कर के लाओ। अपने आप ऊपर से नीचे आया। उस नौकर ने आकर जवाब दिया कि जी कोई संत महात्मा नहीं जा रहा था। कहने लगे भजन कौन गा रहा था? कहने लगे जी वो तो मोची है फराना। मोची है, कोई बात नहीं, इतना सुंदर भजन बोल रहा था, तुम उसी को लेकर के आओ। अब उस मोची को लेकर के आए। कहने लगे भाई ये भजन सुना दो, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था, 2-4 शब्द ही सुन पाया। कहने ठीक है सुन लो सेठ जी। सेठ जी ने उसको भजन सुनाया, वो मोची ने सेठ जी को भजन सुनाया। और जब भजन सुना, आज सेठ जी भजन के भाव में डूबता चला गया। और आज जीवन में पहली बार वो अंदर गया और अंदर जाकर के एक स्वर्ण मुद्रा निकाल करके लाया और ला करके उस मोची के हाथ पर रख दी कि ना तुमने मुझे भजन सुनाया, ये स्वर्ण मुद्रा आज तुम्हारा इनाम। और स्वर्ण मुद्रा को देखा तो बड़ा अच्छा भी लगा, ले गया। और सेठ जी ने कहा भाई रोज आकर के तू मेरे को भजन सुनाया कर, मैं तुझे रोज स्वर्ण मुद्रा दिया करूंगा। कहने के लिए बहुत बढ़िया। अब मोची घर पर गया और फिर अगले दिन आ गया। अगले दिन जब मोची को आया वो देखा, सेठ जी ने कहा भाई भजन सुना? कहले हाँ सेठ जी भजन तो सुनाऊंगा, पर पहले अपनी जेब में से वो स्वर्ण मुद्रा निकाली और स्वर्ण मुद्रा निकाल करके सेठ जी को वापस कर दी। कहने लगे भाई क्या बात? कहले सेठ जी एक स्वर्ण मुद्रा आपने मुझे दी और इसकी सुरक्षा को लेकर के मेरी पूरी रात की नींद हराम हो गई। मैं रात भर ये सोचता रहा कभी चोर ना चुरा के ले जाए, कोई उठा के ना ले जाए। मेरा तो भजन ही खराब हो गया। कहा तो भगवान के भजन में डूबा डूबा मस्ती में अपना आनंद के साथ सोता था, मेरी तो नींद चली गई, भजन चला गया। सेठ जी मुझे स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए, भजन की रही बात तो मुझे तो भजन ही करना है, भजन सुनो आपको। सेठ की आंखें खुल गई। कहने लगे एक स्वर्ण मुद्रा की सुरक्षा के चिंतन में रात भर ये सो नहीं पाया और मेरे पास तो भंडार भरा हो। आखिर सेठ चिंतन करने लगा, अगम बुद्धि तो है ही भाई। और चिंतन करता गया। कहने लगे इसने जो बात कही है कि तूने आगे के लिए क्या जोड़ा? कहने लगे ये सब तो मैं यहां बाल बच्चों के लिए छोड़ करके चला जाऊंगा, आगे के लिए तो मेरा कुछ जुड़ा ही नहीं। और यहीं से सेठ की मनोवृत्ति बदल गई और यहीं से सेठ ने अपने आप को भगवान के लिए समर्पित कर दिया, रास्ता ढूंढना प्रारंभ कर दिया। तुरंत रास्ता नहीं मिला, किसी को भी एकदम रास्ता नहीं मिलता है। जब वो बढ़ता है तो धीरे धीरे रास्ता मिलता है। इस मंत्र में जो हमारा चल रहा है इसमें यही बात समझाई जा रही है। श्रुति ही विप्रति ही पन्नाते यदा स्थास्यति निश्चलः समाधावचला बुद्धि तदा योगम वापस्यसि। कहते हैं जब कोई साधक भगवान की ओर बढ़ता है तो उसे भांति भांति के उपदेशक मिलते हैं, भांति भांति के समझाने वाले मिलते हैं और उसे भिन्न भिन्न प्रकार की उपासनाएं बताते हैं,
भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मकांड की विधियां बताते हैं, जिससे उसका मन जहां शुरू में किसी ने बताया तो उस ओर लग जाता है, लेकिन जब दूसरे ने दूसरी बात बताई तो उसमें भी, फिर तीसरी में, फिर चौथी, फिर पांचवी, वो भ्रमित हो जाता है, संशयों से संयुक्त हो जाता है। तो उसकी जो बुद्धि है, कहते वो बुद्धि भ्रमित होने के कारण से एक जगह पर टिकती नहीं, वो समझ नहीं पाता। अब वो ये सोचता है करूं तो करूं क्या, फलाने ने ये बताया, भाई फलाने ने ये बताया, अब इनमें सही क्या। तो महान पुरुष कहते हैं कि तू शास्त्रों की शरण में आ, महान पुरुषों की शरण में आ, रास्ता मिल जाएगा। कहने गीता जी अगर यदि तू पढ़ेगा तो गीता जी की जो नियम हैं, जो शर्तें हैं, वो पहले ही दिन तेरी समझ में नहीं आ जाएंगी। गीता जी पढ़ने की पात्रता तेरे अंदर पहले ही दिन नहीं आ जाएगी। एक उदाहरण दिया, कहने लगे जैसे कोई बच्चा होता है और बच्चा अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ या स्कूल के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जाता है। अब जब वो क्रिकेट खेलने के लिए जाता है तो उसे कोई कहे कि भाई क्रिकेट अगर तुझे खेलना है तो पहले तुझे क्रिकेट के नियम जानने पड़ेंगे, तुझे जानना पड़ेगा कि किस प्रकार से बॉल फेंकी जाती है, किस प्रकार से गेंद जो फेंकी गई उस पर बल्ला लेकर के एक बल्लेबाज किस तरह से शॉट लगाता है, कैसे अपने विकेट की रक्षा करता है, किस प्रकार से आउट हुआ जाता है, आउट होने से किस किस प्रकार से बचा जाता है, क्लीन बोल्ड भी होता है, कैच आउट भी होता है, रन आउट भी होता है, एलबीडब्ल्यू भी होता है, सबके नियम कानून है। जो शॉट लगाए जाते हैं उसमें किस दिशा में गया, इधर स्लिप होती है, इधर गली होती है, कवर होता है, मिड ऑन, मिड विकेट, थर्ड मैन वगैरह वगैरह। अगर उसको ये समझाया जाए तो वो पहले दिन वो तो भ्रमित हो जाएगा, कहने लगे भाई मैं कैसे खेल पाऊंगा, ये सारी बातें मेरी खोपड़ी में तो बैठेंगी नहीं इतनी जल्दी। तो कोई कहे पहले खूब नियम कानून सीख के आ, कहने लगे लेकिन मोहल्ले के बच्चों में ऐसा नहीं होता। मोहल्ले के बच्चों में क्या होता है, जब भी कोई नया बच्चा आता है, कोई बात नहीं, चल खड़ा हो, और वो खड़ा होकर के खेलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बॉल भी फेंकनी आ जाती है, धीरे धीरे बैट भी चलाना आ जाता है, धीरे धीरे नियम कानूनों की जानकारी होनी प्रारंभ हो जाती है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, उसको खेलता चला जाता है, वो खेल का आनंद लेता है, खूब मजे में खेलता है, लेकिन आखिर तक भी सारे नियम कानूनों की जानकारी उसे नहीं हो पाती है, लेकिन वो खेल का आनंद तो ले रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम जब गीता जी में प्रवेश कर रहे हैं तो गीता जी पढ़ने के नियम कायदे कानून भले हमें इनकी जानकारी ना हो, लेकिन धीरे धीरे होने लगती है। जैसे वो कहा ना, एक व्यक्ति किसी महान पुरुष के पास गया, कहने लगे भाई क्या करूं, कहने लगे राम राम की माला करना। अब माला लेकर आ गया, अब माला के नियम क्या है उसे कुछ नहीं पता, बस माला करनी शुरू कर दी। अब धीरे धीरे किसी ने बताया भाई जो तू माला करेगा तो तुझे इस उंगली का प्रयोग नहीं करना है, माला इस उंगली से नहीं की जाती, ठीक है। तो इस उंगली को उसने फिर हटानी शुरू कर दी, तो गलती पे था, इसे हटा दे, कर्मकांड का नियम है। फिर कहने भाई माला जब करे तो शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए, पहले वो शुद्धि का ध्यान नहीं रखता, जब पता चला तो उसने वहां से शुद्धि का ध्यान करना शुरू कर दिया। कहने भाई एकाग्र चित्त से होकर के बैठ, तेरा मन इधर उधर ना जाए, उसने वो प्रयास करना शुरू कर दिया। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप इस विषय में घुसते चले जाते हैं, कहीं पर रुकिए मत, शुरुआत में कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं है, जिसने जो बताया अच्छा जी अच्छा जी अच्छा। अब असली बात क्या है,
आपको धीरे धीरे उन सब बातों के ऊपर विचार करना है। और विचार करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है आपको स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय एक ऐसी चीज है जो आपके लिए सारे रास्ते खोलता है, क्योंकि स्वाध्याय में आपको जो आपने सुना है विभिन्न स्थानों से, उसके बारे में यह मालूम हो जाता है कि ये सही क्या है। क्योंकि प्रमाण के रूप में हमारे शास्त्र हैं, और शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है। तो इन शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं, हमारी दिशा सही है कि गलत है, उसके अनुसार ठीक करते चले जाओ। गलत तो किसी ने भी बताया हुआ नहीं होता, लेकिन उन सबको एक जगह पर समाहित करना शुरू कर दो, मिलाना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे आपको सारे नियम कानूनों की जानकारी हो जाएगी, आपके जीवन में उतरता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं गीता में घुसो, गीता को पढ़ो, गीता को सुनो, गीता को कहो। तीनों बातें, गीता को पढ़ो, गीता को सुनो, गीता को कहो, तो धीरे धीरे सब बातें स्पष्ट होती चली जाएंगी। और रही बात पूर्णता की बात, तो भाई गीता का पूर्ण भाव तो आज तक कोई समझ ही नहीं सका, न समझ सकता है, क्योंकि जब भी पढ़ते हैं हर बार नया भाव निकल कर आता है, हर मंत्र में नया भाव निकल कर आता है। कोई मंत्र गीता का ऐसा नहीं जिसके ऊपर एक जगह जाकर के चिंतन स्थिर हो जाए। चिंतन एक जगह पर स्थिर नहीं हो सकता, कि भाव इतने हैं, इतने प्रकार से प्रकटीकरण हो सकता है कि आज तक न जाने कितने महान पुरुषों ने गीता जी के ऊपर टीका की है, और जितनी टीकाएं सब भिन्न, ये श्रुति विप्रतिपन्ना। तो कहते हैं उनसे व्यथित होने की जरूरत नहीं, उनसे भ्रमित होने की जरूरत नहीं, उनको एक जगह पर समाहित करने की आवश्यकता है। और समाहित कब होगा? अब इसमें विषय आता है। समाहित की बात यह है कि आपकी पात्रता, और पात्रता उसमें सबसे पहले विवेक आता है। विवेक धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो विवेक होता चला जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, यहां पर क्या रहने वाला है और क्या नहीं रहने वाला है। आप जब देखेंगे संसार में, तो रहने वाला क्या है? ये देह तो रहने वाली है नहीं, इस संसार के पदार्थ तो रहने वाले हैं नहीं, ये मकान दुकान फैक्ट्री तो रहने वाली नहीं, ये सब के सब किराए का मकान है। लाला जी उसमें सुना रहे थे भजन में, ये क्या है? किराए का मकान है। और इस किराए के मकान में बैठकर के एक मुसाफिर यात्रा कर रहा है, इसके माध्यम से अपने काम को कर रहा है। तो ये क्या है? कि इंस्ट्रूमेंट है, तेरा एक सहायक बना है। इसकी सहायता लेकर के तुझे अपने पथ पर आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य को पाना है। तो तुझे इसको साधन बनाना है। ये विवेक कहलाता है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये शरीर एक किराए का घर है, ये शरीर तेरा किराए का घर है, इसको एक दिन खाली करना पड़ेगा निश्चित रूप से। जब इसको खाली करना ही है, तो ये विवेक, ये पक्का बोध, ये समझ में आ जाना कि भाई छोड़ के जाना है, तो इसमें आसक्ति कैसी, इससे चिपकाव कैसा, इसी का नाम विवेक है। मैं अलग हूं, ये घर अलग है। मैं अलग और मैं कौन हूं, उसके बारे में तो आज बहुत लंबे चौड़ा भजन बताया, उसमें बहुत व्याख्या कर दी, उसमें हर विषय के ऊपर चिंतन किया है। मैं अविनाशी हूं, मैं नित्य हूं, मैं सत्य तत्व हूं, आनंद हूं। ब्रह्मसूत्र के पदों से जिसको गाया गया वो मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये समझाया गया मैं हूं। तो अभी ये बात भले ही समझ में ना आई हो, लेकिन इस बात के बारे में सुनने को मिल गया, तो फिर जिज्ञासा बनी। अब जिज्ञासा में एक शर्त लगाई कि भाई इसके साथ में वैराग्य होना चाहिए। अगर तुझे इस विवेक को प्राप्त करना है,
तो तेरे जीवन में वैराग आ जाना चाहिए। विवेक प्राप्त करते करते वैराग्य तेरे जीवन में आना प्रारंभ होगा। और वैराग्य सीधे सा है, जब तू विवेक करेगा तो वैराग अपने आप ही होगा। जिस समय तुझे पता चल जाएगा कि ये शरीर किराए का घर है, तो शरीर में फिर आसक्ति कितनी रहेगी। एक ने तो ये मान रखा है कि ये मकान मेरा है, तो जब वो मकान अपना मानता है तो उसमें अगर यदि कहीं एक कील भी ठोकनी होती है, सोचता है, विचारता है, कहीं से गंदा ना, उसे साफ सुथरा रखने का प्रयास करता है। लेकिन एक किराएदार रख लिया, और घर में जब किराएदार रख लिया, किराएदार कील ठोकेगा तो वो कहते हैं छाती पे कील ठोकती है। पड़ोसी कील ठोकेगा, एक खुट करेगा, दौड़ के आएंगे। वो अपनी दीवार में कर रहा है, अपनी साइड में कर रहा है, लेकिन ठुक ठुक होने से दुख उसके हृदय में होती है। कहीं देख लेना, एक स्वाभाविक सी बात है। ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं कि कोई कुछ ही करता है, जो कर रहा है करने दे, क्यों परेशान हो रहा है। लेकिन जो किराएदार होता है वो किसी में परेशान होता है कि मेरा है ही नहीं। तो जो कुछ भी यहां पर है उसको जब ये मान लेंगे कि कुछ भी मेरा नहीं है, तो उसमें आसक्ति कहां रहेगी, वैराग अपने आप आने शुरू हो जाएगा। ये भोजन इस शरीर का ईंधन है, जब ये पता चल जाएगा तो भोजन में आसक्ति कहां रहेगी। ये वस्त्र लोक मर्यादा के निर्वाह के लिए है, शरीर को गर्मी सर्दी बरसात से बचाने के लिए है। जब ये समझ में आ जाएगा तो इनमें आसक्ति कहां। फिर तो उनका जो प्रयोजन है, जब वो समझ में आ गया तो वैराग इसी का नाम है। लोक से लेकर के परलोक तक के जितने भी भोग हैं, जिन्हें हमने भोग कहा, उन्हें भोग मानना बंद कर दीजिए। वो सब जीवन की यात्रा में साधन दिए हैं भगवान ने, उन साधनों का उपयोग कर रहे हैं। वो साधन मेरे नहीं है, वो साधन मैं नहीं है। शरीर से लेकर के संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो सब न तो मैं हूं न मेरे हैं। मेरा तो केवल उसमें अभिमान है। ये माल तो किसी का, अभिमान है हमारा। माल दूसरे का और अभिमान मेरा है। और जब ये पता चल जाएगा कि माल दूसरे का है तो अभिमान रहेगा क्या। अभिमान तभी तक तो है जब तक ये है कि ये मेरा है, और जब ये पता चल गया मेरा नहीं है, ये विवेक हो गया, तो फिर उसमें रहेगा क्या। तो वैराग अपने आप आना शुरू हो जाएगा। न इस लोक के पदार्थों में कोई आसक्ति रहेगी, न उस लोक के, क्योंकि इस लोक में शुभ कर्म करने के परिणाम स्वरूप मन में भाव आता है कि अब स्वर्ग मिले, अब स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग में बड़ी सुंदर हवेली होगी मेरी, हीरे मोती जड़े हुए होंगे, स्वर्ग में बड़ा सुंदर नंदन वन है, और उस नंदन वन में अप्सराओं के साथ, देवताओं के साथ भोगों को भोगूंगा। वहां पर कल्प वृक्ष है, जो चाहूंगा वही, ऐसे बात किया जादूगर की तरह से वो मेरे हाथ में, जहां चाहूं ऐसा विमान मिलेगा, क्षण मात्र में वहां पहुंच जाऊंगा। ये सब क्या है, ये सारी चीजें मन के भाव हैं। लेकिन जब पता चल जाएगा कि ये सब मेरे नहीं है, ये सब किराए के साधन है, किराए का माल है, तो फिर उनमें आसक्ति समाप्त हो जाती है। इसी को वैराग्य कहते हैं। यही लोक से लेकर के परलोक तक के जितने भोग हैं उनकी चाहत का ना होना, ये वैराग्य कहलाता है। और इसके बाद षट संपत्ति की बात आती है। और भाई ये षट संपत्ति सबसे महत्वपूर्ण है। किसके लिए, समाधावचरा बुद्धि तदा योगम वापस्यसि। योग को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, अपनी आत्मा में विराजमानता के लिए। अगर ये संपत्ति आपके पास है तो आप परमात्मा को पा जाएंगे। और ये संपत्ति नहीं है तो फिर परमात्मा का मिलना दुर्लभ है। लेकिन हम पहले दिन कहेंगे हमने चलो सुन तो ली भाई संपत्ति ये है, पहले दिन सबके पास नहीं आ जाएगी वो संपत्ति। उस संपत्ति के आने में समय लगता है। ये जो बड़े बड़े सेठ बने, हमारे देखते देखते अंबानी को तो हमने भाई अपने सामने बनते बिगड़ते देखा है।
एक ये नया सेठ आ गया, तो हिंदुस्तान में अंबानी से बड़ा सेठ अदानी आ गया। पहले जमाने में सबसे बड़ा सेठ हमने सुना था भाई टाटा, उसके बाद बिरला ने कहते हैं उसकी जगह ली। टाटे बिरले इसीलिए उदाहरण चल के, टाटा बिरला तो कोई कोई होता, लेकिन अब तो बहुत नीचे जा लिया। अब अंबानी के बाद अदानी, पता नहीं कितने अब ऐसे होते होते बदलते जा रहे हैं। लेकिन एक दिन में बने क्या? धीरे धीरे हुई ना। तो ऐसी आपकी संपत्ति धीरे धीरे आपको प्राप्त होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हमें अब ये संपत्ति पानी है। पहली संपत्ति है सम। सम कहते हैं हमारा जो मन भटक रहा है। सम किसको कहते हैं? भटकते हुए मन को रोकना। मन भटक रहा है केवल विषयों में, कहते विषयों में भटकते हुए मन को विषयों की ओर से हटा करके इसको दूसरी ओर डाइवर्ट करना, जैसे एक बांध लगा करके उच्छृंखल रूप से, स्वतंत्र रूप से दौड़ते हुए जल की धारा को एक दिशा दे दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से दौड़ते हुए मन को एक बांध लगा करके एक सही दिशा दे देना, विषयों की ओर से हट करके इसको परमात्मा की ओर डाइवर्ट कर देना, ये है सम। और दम है दूसरा। दम का मतलब इंद्रियां। मन रुक जाता है, लेकिन इंद्रियां आपको भोगों की ओर लेकर जाती हैं। यद्यपि इंद्रियों के जितने भी भोग हैं मन की प्रेरणा से ही होते हैं, लेकिन दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। मन और इंद्रियां जुड़ी हुई है, इसलिए सम और दम दोनों को एक साथ जोड़ करके देखना चाहिए। इंद्रियों को भी और मन को भी विषयों की ओर जाने से रोकना, उनका प्रवाह भगवान की ओर बनाना, तो ये सम और दम है। इसके बाद आता है तितिक्षा। अब तितिक्षा जो है वो मैं सबसे बड़ा गुण कहता हूं। तितिक्षा से बढ़कर के कोई दूसरा गुण हो नहीं सकता। अपने अंदर तितिक्षा यानी सहनशीलता। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति के आने पर अपने आप को संयमित करना, धैर्य से संयुक्त रहना। जीवन में जब तूफान आता है वो विचलन तो लाता है, लेकिन आप अडिग खड़े हों, ये प्रयास किया जाए। कुछ भी परिस्थिति आ जाए उसको सहन करने की हिम्मत होनी चाहिए। और इसमें सीधी सी बात है, गीता का जो सूत्र हैं उनको अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए कि क्या लेकर के तू आया है और क्या लेकर के जाएगा। खाली हाथ तू यहाँ पर आया है और खाली हाथ ही जाएगा, तो बीच में जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? बीच में दिखने वाला केवल कल्पना है, बीच में दिखने वाला केवल स्वप्न है, विनाशी है, अनित्य है, रहने वाला है नहीं, क्षण भंगुर है, तो ये छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इस बीच वाले के बारे में चिंतन कीजिए, उसी के विनाश को लेकर के तो तू परेशान होता है। जो धन तूने जोड़ा है, जो परिवार तूने जोड़ा है, बनाया है, उसी के विनाश को लेकर के तो चिंतित होता है, और उसका विनाश जरूर होना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसके विनाश को रोक सके, सबके साथ ऐसा होना है। जब ये शरीर ही साथ नहीं रहना तो शरीर के संबंधी कैसे रह जाएंगे? तो इनको सहन करना। जब जब ये छूटे, अरे यहीं से तुम्हें पकड़े यहीं पर छोड़ दिए, जो यहां पर पकड़े यहीं पर तो छोड़ेगा। छोड़ते हुए दिक्कत मत मान। जैसे पकड़ते हुए तो ये कोई दिक्कत हुई क्या? अपने आप ही पकड़े गए, अपने आप ही आ गए। ऐसे जब वो छूटे, चाहे वो छोड़कर जाए चाहे तू छोड़कर जाए, दोनों से एक को तो छोड़कर जाना पड़ेगा ना। जब छोड़ करके जाए या वे छोड़ करके जाए तो उस समय उस स्थिति को सहज भाव से सहन करना तितिक्षा कहलाता है। चौथी बात है श्रद्धा। कहते हैं जो श्रद्धा है ये सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। अगर ये श्रद्धा नहीं है तो तेरी बात कभी बनेगी नहीं, कभी तू योग को प्राप्त नहीं होगा, कभी तू समता को प्राप्त नहीं होगा। ये जो समत्व योग का वर्णन कहा है, कहते ये समता कभी हो नहीं सकती जब तक तेरे अंदर श्रद्धा नहीं होगी। कहते श्रद्धा मतलब, कहते श्रद्धा का मतलब है
दो चीजें, एक गुरु है, एक शास्त्र है। एक गुरु और एक शास्त्र, इन दोनों में श्रद्धा। कहते इन दोनों की श्रद्धा का मतलब, कहते ये दोनों जो कह रहे हैं वो 100% सत्य कह रहे हैं। अपने अंदर इस विश्वास को लाना, अपने आप में इस बात को धारण करना और उनके प्रति नतमस्तक हो जाना, उनको जीवन में उतार लेना, ये श्रद्धा कहलाती है। शास्त्रों की और गुरु की सेवा करना, शास्त्र और गुरु की जो सेवा है ना, उस सेवा से मिलने वाला ये फल है परमात्मा। इसलिए गुरु की महत्ता को हमारे यहां हर जगह पर वर्णन किया है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, लोचत केस उखाड़ियो अनंत दिखावन हार। कैसी है सदगुरु की महिमा? कहते तो सीमितता से अनंतता में ले जाते हैं। तो जो एक सीमा में बंधा हुआ था उससे असीम की ओर तेरी यात्रा करा देते, इतने से इतना बना देते। अनंत, असीम, अपार, अगाध, अखंड, यह है गुरु की महत्ता। इसीलिए बारंबार गुरु की सेवा करने को कहा गया। भगवान भी जब यहां इस धरा पर आते हैं ना, अवतार ग्रहण करते हैं, तो भगवान ने भी अपने गुरु की सेवा करके दिखाई है। भगवान होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने गुरु को अपनी भगवतता नहीं दिखाई, अपितु भगवान ने गुरु की सेवा की है। भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग मैंने आपको बताया था। दुर्वासा जी ने गाड़ी में जोत दिया बैल की जगह। दुर्वासा जी ने गरम गरम खीर सारे शरीर पर, कहने लगे सारे शरीर पर ये लेप लगा दो, इस फफोले पड़ गए। लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। गुरु की आज्ञा का पालन इस प्रकार से होना चाहिए। गुरु के प्रति समर्पण इतना होना चाहिए, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ऐसी गुरु की सेवा। भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी की सेवा की, विश्वामित्र जी की सेवा की। चिंतन करके देखो, जे चरण कमल कमला की कर तल से न निकलते देखा। जिनके चरण कमल माता लक्ष्मी के कर कमलों में रहते हैं, माता लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सदा सेवा करती है, भगवान श्री हरि नारायण सदा लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों की सेवा करती रहती है। और भगवान से कोई अपेक्षा कर सकता है कि भगवान हमारे चरण कमलों को दबाए? कर सकता है कोई अपेक्षा? पाप माना जाता है कि भगवान किसी के चरणों को दबाएं। अगर कोई ये स्वप्न में भी सोच ले तो वो भी पाप माना जाता है। लेकिन वही भगवान जब शिष्य बनकर के आते हैं विश्वामित्र जी के, तो विश्वामित्र जी के चरणों को दबाते हैं। गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके चरण रज को अपने शीश पर धारण करते हैं। इसे कहते हैं श्रद्धा। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ करके भगवान गुरु के, माता पिता के, अपने बड़ों के चरणों में शीश नवाते हैं भगवान होकर के। ये है भगवान के द्वारा बताई गई विधि।
और इसको हम अपने हृदय में धारण करें, इन शास्त्रों को अपने हृदय में धारण करने की चीज है। ये है श्रद्धा। जो इनमें लिखा है वो अक्षरत सत्य है, ये श्रद्धा है। इनमें कोई भी बात झूठ नहीं है। हमारी समझ में नहीं आई तो हम उसमें कमी निकालें, नहीं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, एक बार की एक बात है, एक दिन समुद्र के किनारे एक व्यक्ति लेटा हुआ, रेती में अध लेटा हुआ कह लीजिए, हाथ में गीता लिए हुए और पढ़ रहा है। वहीं पर एक नौजवान पढ़ा लिखा व्यक्ति आया और आकर के देखा, क्या समय खराब कर रहे हो? अरे ये गीता वीता के चक्कर में पढ़ रहे हो? आजकल विज्ञान का युग है, बड़े बड़े वैज्ञानिक। अच्छा, कहले तुमने कौन से वैज्ञानिक को बोला? कहले इस समय तो वो क्या नाम था, सारा भाई ऐसा नाम था उनका, थापा सारा भाई कुछ ऐसा नाम, विक्रम सारा भाई, विक्रम सारा। कहने लगे वो इतने बड़े वैज्ञानिक, कहने उनको पढ़ो, उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए, राह दिखाई, तुम यहां समय खराब कर रहे हो। कहने लगे बेटा, ये जो गीता है ना, ये गीता ही वैज्ञानिक बनाती है। गीता का विज्ञान कोई कोई बिरला समझ पाता है। गीता से बड़ा विज्ञान दुनिया की किसी पुस्तक में नहीं है, इसलिए गीता पढ़ा करो। अरे क्या बात करते हो, मैं तो विक्रम साराभाई को पढ़ता हूं, उनसे प्रेरणा लेता हूं। कहने लगे मैं कह रहा हूं इस गीता को पढ़ो, और उठ करके चल दिए, गीता उसके हाथ में थमा दी। कहने लो इसको पढ़ना। अब वो आगे आगे, वो फिर पीछे पीछे, अरे अब सुनो सुनो सुनो। कहने लगे अपनी गीता थाम, मुझे नहीं चाहिए। पर तुम मुझे गीता देने वाले तुम हो कौन? कहने लगे मैं ही वो विक्रम साराभाई हूं जिसकी किताबें तुम पढ़ते हो, और मैं जो मैं किताबें लिखता हूं वो इस गीता को पढ़कर लिखता हूं। वो विज्ञान मैंने इस गीता से पाया है। ये गीता ऐसा ज्ञान का भंडार है, गीता के बिना कोई वैज्ञानिक नहीं बन सकता। महर्षि रमन कितने बड़े गणितज्ञ हुए हैं, लेकिन रमन अध्यात्म के महान ज्ञाता हुए हैं, तो वो सब श्रद्धावान हुए। यह है श्रद्धा। और इसके बाद समाधान। समाधान पांचवी संपत्ति है। समाधान का अर्थ क्या है? कहते हैं कि ये मन जो बाहर बाहर विषयों की ओर जाता है, समझाने पर भी ये विषयों की ओर भागने से रुकता नहीं है। कहले इस मन को उन विषयों से रोकना है। इस मन को जिसने रोक लिया उसने समाधान कर लिया कि मैं विषयों के लिए नहीं, अमृत के लिए आया हूं। यहां जीवन में विषय नहीं, मुझे अमृत चाहिए। यह है समाधान। जिसने विषयों की इच्छा को त्याग कर, विष का भोग लगाकर तो मरूंगा, मुझे तो अमृत पीना है, अमर होना है। और छठी संपत्ति है उपरति। ये जो उपरामता है, उपरति है, ये बड़ी महत्वपूर्ण संपत्ति है। और इसको समझने के लिए
हमें जीना पड़ेगा। क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कई बार सत्संगियों से चर्चा की कि चाय छोड़ दो, प्याज लहसुन छोड़ दो, समझाया क्यों छोड़ दो, क्योंकि इनमें हानिकारक तत्व होते हैं, नशीले पदार्थ हैं, दुर्गंधित पदार्थ हैं, मन को उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं। छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने के बाद दूसरे को खाते हुए देखा, पीते हुए देखा, तो फिर उसको देख करके मन में किसी के तो ललक आ गई और किसी के नहीं आई। जिसके मन में छोड़ने के बाद पुनः उसके पान करने की, उसके खाने की लालसा आ गई, तो समझ लीजिए वो विषयों से उपरत नहीं हुआ। एक बार छोड़ने के बाद फिर मन में उनका चिंतन ना होना, यही लोक से लेकर के परलोक तक के जो भोग है उनको छोड़ना वैराग्य कहा जाता है। लेकिन उनको छोड़ने के बाद फिर से उनका मन में चिंतन हो जाना, मन में आना कि भाई तूने तो गलत कर दिया इसको छोड़ के, अरे क्या मजा आता था। अब जैसे हम मान लीजिए कहीं भी जाते हैं, आजकल बड़ी सर्दी चल रही है, अब सर्दी में कहीं भी जाएं तो कोई अल्टरनेट क्या लेकर के आए? चाय हम नहीं पीते, कॉफी हम नहीं पीते, चाय के अल्टर। कई लोग मेरे पास आते हैं कहने जी ये तो वो उसकी देसी है, ये तो काढ़े टाइप है, औषधियां हैं। मैंने कहा चाय का त्याग का मतलब चाय के अल्टरनेट का भी त्याग, मेरे को नहीं पीना। जब आपने चमड़ा छोड़ा तो छोड़ दिया, फिर दोबारा चमड़े की वस्तु की अभिलाषा ही ना होना। आपने किसी भी वस्तु का त्याग किया, उसकी फिर अभिलाषा ना होना, मन में भी उसके प्रति भाव ना आना, मन से छूट जाना। बात ये है, इसको प्रति कहते हैं। यही लोक से लेकर के परलोक तक के भोगों का मन में ना आना। भोगना तो बहुत दूर की बात है, मन में भी ना आना, ये उपरति कहलाती है। तो ये 6 संपत्ति हैं। इन 6 संपत्ति के आने के बाद जिज्ञासा बनती है। क्या? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा होती कि मेरा स्वरूप क्या है। लेकिन अब बात वही आ गई कि जिज्ञासा आपके मन में हो रही है और अभी पूर्ण ये संपत्ति आपके पास नहीं आई है, तो इसका मतलब क्या हम अब ब्रह्म सूत्र को ना पढ़ें, उपनिषदों को ना पढ़ें? पढ़ो, साथ साथ यात्रा चल रही है, विवेक की भी, वैराग्य की भी, संपत्तियों की भी, मुमुक्षुता भी और ज्ञान भी। जिसमें धीरे धीरे पारंगत होते जाएंगे, धीरे धीरे होंगे ना। सुनना भी चल रहा है, पढ़ना भी चल रहा है, कहना भी चल रहा है, तीनों चीजों सुनी अभी। ये नहीं कि हम केवल कह ही कह रहे हैं, सुनने की आदत खत्म नहीं। सुनिए, लेकिन क्या सुनिए ये जरूर चुनना है। ये चुनना है कि हम सुने तो क्या सुने। अब जहां हम पहुंच चुके हैं, जहां से नीचे का ज्ञान खूब हो चुका है, पारंगत हो चुके हैं, अब उससे ऊपर का सुनना है, नीचे का नहीं। आप ज्ञान योग में जाकर के फिर से कर्म कांडों में फंसे नहीं। ज्ञान योग में आने के बाद ज्ञान योग की चर्चाओं को करो, कर्म कांड की चर्चाएं क्यों करते हो? उसे पीछे हटाओ। तो ये विषय है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, लाइन पर लगे रहें। किसी भी चीज में अपने मन में संशय मत लाएं कि जी अभी तो इसमें रड़क है, इसमें रड़क, कोई बात नहीं, उस रड़क को दूर करने का प्रयास करो। जहां भी कमियां उसमें पारंगत हो हर विद्या में,
और वो जब एक एक में पारंगत होते चले जाओगे, अब मान लीजिए कितनी चीज बताए, विवेक, वैराग, सत संपत्ति, मुमुक्षुता, ये 9 चीजें हैं। 9 चीजों के बाद 10वां ज्ञान। तो 9 में से एक एक को पूर्ण करना शुरू करो, और ऊपर वो जो 10वां काम चल रहा है उस 10वें में सारे सहायक हो रहे हैं। जब ये एक एक करके सारे पूर्ण होते चले जाएंगे तो वो भी पूर्ण होता चला जाएगा। और आप पहले कि नहीं, पहले मैं 9 को पूर्ण करूं तब जाके 10वें में प्रवेश करूंगा। तो भाई इस अध्यात्म में ऐसे नहीं चलेगा। ये तो जरूर है कि अपने स्वरूप में स्थिरता नहीं होगी 9 के बिना, लेकिन पहले जो बाकी पढ़ाई पढ़नी हो तो पढ़ते जाएंगे ना साथ में। तो उस यात्रा में पथिक बने रहिए, एक दिन मंजिल मिल जाएगी। ये नया सत्र आज से प्रारंभ हुआ है। इस नए सत्र में मैं आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये सत्र आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए शुभ हो, और आप शुभता के पथ पर वैराग्य से संयुक्त होकर विवेक करने के लिए इन संपत्तियों को निरंतर अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करें, और उस जिज्ञासा से संयुक्त होकर आप ब्रह्म के ज्ञान से संयुक्त हों। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को अब विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की